कितने बजे बजाई? रात्रि के 12 बजे। विचार करने वाली बात यह है कि रात्रि के 12 बजे खाना कौन बनाता? प्रसाद भोजन कोई बनाता रात्रि के 12 बजे? रात्रि के 12 बजे गैया को महाराज जी चारा डालने कौन जाता है? कोई जाता है? रात्रि के 12 बजे उठ के श्रृंगार कौन करता है? कोई करता है क्या? महाराज की कथा में प्रवेश करने से पहले हमें यही तो समझना पड़ेगा। यह गोपियां सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रही हैं। क्या रात्रि में? अब आजकल तो महाराज जी लाइट चल रही, लाइट का जमाना है, चाहे कितने बजे चाहे कुछ करो। पहले लाइट तो थी नहीं। हाँ, पूर्णिमा थी तो हो सकता थोड़ी बहुत रोशनी होगी, लेकिन रात्रि में 12 बजे भोजन बनाने की क्या आवश्यकता है? रात्रि के 12 बजे श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है? गाय को चारा डालने की रात्रि के 12 बजे क्या आवश्यकता है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि रात्रि में महाराज जी 3 लोग जागते हैं। कौन कौन? 3 लोग जागते हैं रात्रि में। या तो योगी जागते हैं, या फिर रात्रि में महाराज जी भोगी जागते हैं, या फिर रात्रि में रोगी जागते हैं। इन 3 के अलावा रात्रि में और कोई नहीं जागता। अब आप विचार कीजिए, यह गोपियां कौन है? यह गोपियां कोई साधारण नहीं है महाराज जी। दंडकारण्य में जो संतों ने भगवान राम जी के दर्शन किए, वह दंडकारण्य के संत ही महाराज जी गोपी बनकर के आए। वेद की 16,000 ऋचाएं वह कौन बन के आई? गोपियां बन के आई। अयोध्या की गोपियां और महाराज जी मिथिला की गोपियां, जिन जिन ने भगवान के दर्शन किए, वह सब रास की गोपी बन करके आई। यह गोपियां कौन है? आने का वह सही समय होता है, इसलिए गोपियां जाग रही। कौन है गोपियां? योगी हैं। अच्छा महाराज जी भोगी भी जगते हैं। भोगी क्यों जगते हैं रात के 12 बजे? क्यों? बोले सब लोग जब सो जाते हैं तो भोगी लोगों की हलो शुरू होती है। घर पे मम्मी पापा सो गए, तब वो फोन करते, हेलो मम्मी सो गई? सो गई बोले। अब वो रात भर जागेंगे बेचारे। ऐसा होता है कि नहीं? सवेरे 6 बजे तक, जब तक मम्मी पापा दोबारा ना जाग जाए, तब तक भोगी जागते हैं बेचारे। अच्छा रोगी क्यों जागता है? रोगी इसलिए जागता है कि उसके शरीर में रोग है, तो रोग के कारण नींद कहाँ आती है? वह रात भर चिल्लाता रहता है, इसलिए जागता है। तो यह गोपियां कौन है? यह गोपियां योगी हैं। अब केवल जाग के ऐसे बैठेंगी और ध्यान लगाएंगी तो महाराज जी सास ससुर और पति ध्यान लगाने देंगे? कहेंगे ये तो पगला गई है। तो कोई ना कोई काम का बहाना ले लेती है, काम करती हैं। एक गोपी तो महाराज जी एक हाथ में भूसी ले लेती है गाय की नान में डालने को, एक हाथ में खीर की कटोरी ले ली। पति भोजन कर रहे हैं, पति को भोजन कराने के लिए। अब महाराज जी ये लेकर तो चली, लेकिन बांसुरी की आवाज रास्ते में सुनी तो भूल गई। भूसी जो थी वह पति की थाली में रख आई, और खीर जो थी वह गैया की नाद में डाल आई। 2 चूल्हे जल रहे हैं। एक चूल्हे पर खीर चढ़ाई है, बन रही है। एक चूल्हे पर महाराज जी साग चढ़ा है, बन रहा है। एक हाथ में नमक का डिब्बा लेकर गई, एक हाथ में महाराज जी गुड़ का शक्कर का डब्बा लेकर गई। लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुनी तो भूल गई। खीर में तो डाल दिया नमक और साग में डाल दिया गुड़। श्रृंगार कर रही है, सामने काजल भी रखा है, सामने महाराज जी लाली भी रखी है। बांसुरी की आवाज सुन के लाली आंखों में लगा ली और महाराज जी काजल होठों में पोत लिया। उल्टी सीधी साड़ी पहनी, उल्टा सीधा श्रृंगार कर रही है। उल्टी सीधी साड़ी पहनी, चुन्नी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियों ने, राजी न भई वो रहने को। उल्टे सीधे कपड़े पहन करके दौड़ पड़ी और सारी गोपियां आज भगवान के सामने प्रकट हुई। भगवान को देखकर सबने प्रणाम किया। भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान ने भी महाराज जी सबको स्वागत किया। कोई जब आपके यहाँ आए तो स्वागत करना चाहिए। भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम। आओ आओ
आपका स्वागत है, आइए आइए, लेकिन भूतागमन कारणम, तुम्हारा आना बुरा नहीं है, लेकिन रात्रि के 12 बजे आना, यह बात समझ में नहीं आई। अरे रात्रि के 12 बजे